11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन कि 11 नंबर क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ है, एक फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है तुम्हारा 3 और ये 4 जे कैप दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालने बोला है, वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो। तो जाहिर सी बात है ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्क डन जो है बेसिकली वर्क डन अगर निकालना पड़ता है तो ये निकालना पड़ता है एफ डॉट एस से निकालना पड़ता है, इसको याद रखना। लेट सपोज इसको एस कह देते हैं, एस कह देते हैं, ठीक है। एफ डॉट एस से निकालना पड़ता है, तो हमको मतलब बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ही निकालना है। तो देखो, तो अगर मान लो जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम अगर पढ़ाएंगे तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम, तो देखो यही क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम में भी आ सकता है कि अगर फोर्स इन द टर्म ऑफ ये दिया हुआ है, फोर्स इसी के टर्म में दिया हुआ रहेगा और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है देखो हम वर्क निकाल रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम वर्क निकाल रहे हैं। हालांकि वो डॉट प्रोडक्ट करके ही निकलता है, ये फॉर्मूला है। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट एस। ये अभी अगर तुम्हें याद नहीं है तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, वर्क पावर और एनर्जी बेसिकली चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग तब समझ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल अभी याद रखो, ठीक है, कि एफ डॉट एस तुम्हारा क्या होता है, वर्क डन होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, और एस तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात बताओ। तो ये 9 हो जाएगा और प्लस तुम्हारा 16, ये 24 हो जाएगा। क्लियर है बताओ। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फोर्स अगर लेट सपोज फोर्स दिया हुआ है, फोर्स क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है लेट सपोज 2 आई कैप, फिर से फोर्स दिया हुआ है, और ये तुम्हारा दिया हुआ है 3 जे कैप प्लस 4 के कैप दिया हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है। जाहिर सी बात है न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। और तुम्हारा जो एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट होता है, और ये पॉइंट बेसिकली पॉइंट का यूनिट सॉरी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मीटर है, ये तुम्हारा क्या है, एक पॉइंट पे एक्ट करता है जिसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है। अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, अबाउट द ओरिजिन। तो तुमको क्या निकालना है बेसिकली, तुमको निकालना है बेसिकली टॉर्क निकालना, तो वो टॉर्क निकालना था, हम लोगों को क्या निकालना था, टॉर्क निकालना था। तो टॉर्क बेसिकली निकालते वक्त हम लोग को क्या करते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, हम लोग को क्या रहना चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम्हारा टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ को, टाउ से। और आर क्रॉस एफ होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, आर क्रॉस एफ। क्लियर है मेरी बात बताओ। तो ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो बेसिकली क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। आई कैप, जे कैप और ये के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बेसिकली। और ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं रहेगा, ठीक है, अगर अभी याद नहीं रहेगा, जब हम लोग रोटेशन पढ़ लेंगे तब तो याद रहेगा ही, ठीक है। तो टॉर्क हम लोग जब पढ़ लेंगे तब हम लोगों को याद रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, हम लोगों को याद रहेगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो ये तुम्हारा आर क्या हो जाएगा, 3 3 और 3, ये 3 3 3 ही है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 3 3 3 है तो ठीक है। नहीं, ये 3 3 3 नहीं है, ये 2 है, सॉरी माय मिस्टेक, ये 2 है, ठीक है, 2 है, ठीक है। और ये -3 और ये 4 है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 2 है, सॉरी, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है ये आई हो जाएगा, और ये 8 माइनस, ओपन करो ओपन करो, 8 माइनस 9, -9 होता तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है। ये माइनस जे, अब ये -9 होता ना, तो माइनस ऑफ -9 विल बी +9, ठीक है। और ये जे इज इक्वल टू हो गया ये 12 और -6, और ये क्या हो जाएगा, के कैप, और ये क्या हो जाएगा 9 -9 और -4, तो ये दिस इज इक्वल्स टू 17i, और ये तुम्हारा -6 जे, और ये क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, +6 है तब विल बी -6, और ये तुम्हारा -13 हो जाएगा, -13 के। तो क्या ये मतलब आंसर मैच कर लेना, बेसिकली ये तुम्हारा क्या कर लेना, आंसर मैच कर लेना, ठीक है।
तो ये तुम्हारा आंसर आता है, ये तुम्हारा मैच कर लेना, ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 और ये 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब जो है तुम्हारा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट वाई रिप्रेजेंटेड सॉरी यूनिट वेक्टर represented by 0.5 i प्लस 0.8 j और ये प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा सी के, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सी इज तो यूनिट वेक्टर है, जाहिर सी बात है, तो हम लोगों को क्या पता है यूनिट वेक्टर के बारे में, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी 1। अगर लेट सपोज ये एक वेक्टर है, इसको हम लेट सपोज ए नाम दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 0.5 का होल स्क्वायर, 0.8 का होल स्क्वायर और ये c का होल स्क्वायर। क्लियर है, बताओ, और ये दिस विल बी 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.25 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 64 और ये c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये c स्क्वायर विल बी 1 माइनस 9 8 पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा और 1 बेसिकली ये तुम्हारा 1 है, बेसिकली पॉइंट है और ये 89 है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर 10 ये 2.0, ठीक है। तो ये 0.21 हो जाएगा। क्लियर है, 0.21 एक बार चेक कर लेना, ठीक है, अपने से भी तुम क्या कर लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। क्लियर है, ठीक, ओके। तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाता है 21 हो जाता है, 0.21। एक बार ये खुद से भी चेक कर लेना, ठीक है, कि ये गलत आया है कि सही आया है। हालांकि यही तुम्हारा दिया हुआ 0.59 और 0.59 और के टर्म्स में दिया हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर जो है तुम्हारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर 1 होता है, इसका वैल्यू तुम्हारा क्या होता है 1 होता है। तो 0.5 है तो 0.5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25 और ये 0.68 ये सी स्क्वायर और ये स्क्वायर है, तो बेसिकली दिस विल बी यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 6 7 8 तो 8 हो जाएगा और ये तुम्हारा 9 हो जाएगा, तो 0.89 और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस करोगे तो ये माइनस एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 89 पॉइंट, तो ये तुम्हारा 10 विल बी 1 और यहाँ तुम्हारा 9 है, सॉरी ये 11 होता है, देखो मिस्टेक हो गया ना। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा अगर लेते 10 लेट सपोज 10 लेते तो यहाँ तुम्हारा 0.11 होता है, यहाँ पर 21 लिख दिए, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या होगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 0.11। क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर माइनस सॉरी रूट अंडर 0.11, तो 0.11 बेसिकली क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो 13 एंड 14 नंबर 14 नंबर देखो, तो 14 नंबर में हम बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर टू वेक्टर है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो अब इसके बीच का बस खाली 14 नंबर क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है, बस खाली देख लो तुम कि टू वेक्टर है, लेट्स सपोज क्या है टू वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड। तो जो उसका एंगल बिटवीन देम होगा बेसिकली, तो वो क्या होगा, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैविंग द रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम। जो इसका रिजल्टेंट आता है टू देखो हम फिर से बता देते हैं, हालांकि ये बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आगे बढ़ना है, जाहिर सी बात है। अगर ए और ए टू वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट भी क्या आया, रिजल्टेंट भी ए ही आता है, तो बताओ इसके बीच में एंगल क्या होगा, बताओ। तो इसके बीच में एंगल क्या हो सकता है कि अगर टू वेक्टर है उसका रिजल्टेंट भी तुम्हारा सेम ही आता है, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा। तो क्या हम ये बना लें 14 नंबर क्वेश्चन, 1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा वाइट ले लेते हैं। तो टू वेक्टर है, लेट सपोज हम इसका रिजल्टेंट ए ही लेते हैं और इसका हम स्क्वायर ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर और प्लस 2 ए स्क्वायर और कॉस थीटा,
यही यही बोल रहा है ना कि दो वेक्टर इसका सेम मैग्नीट्यूड है और इसका रिजल्टेंट भी सेम ही आता है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, तो हम कर लेते हैं। हालांकि तुम्हें बता चुके ऑलरेडी, लेकिन हो सकता है तुम भूल गए होगे। 2a² और cos थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 से बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 1a² हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a² और ये cos थीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, ये माइनस का, और जाहिर सी बात है ये 120 डिग्री होगा, ये तुम्हारा क्या होगा 120 डिग्री होगा, थीटा विल बी 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है, बताओ 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब तुम बोलोगे 120 डिग्री कैसे आया, तो तुम इसको जस्ट अपोजिट कर सकते हो। हालांकि हम अपोजिट अपोजिट वाला रूल भी बेसिकली समझाए हैं, अपोजिट वाला रूल हम नहीं समझाए हैं। अगर ये देखो, हाँ देखो अब बताओ, ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम ये बताए थे कि यह कहाँ बेसिकली काम आएगा, तो देखो यहाँ पर काम आ गया ना, कि वैल्यू दिया हुआ है, अब हमको डायरेक्ट अपोजिट सोचना है, एंगल सोचना है, एंगल सोचना है। तो हम कैसे बताए थे, कैसे बताए थे, कैसे बताए थे, अगर किसी को याद होगा, ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा और ये 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है, माइनस किस किस क्वाड्रेंट में रहता है, तो पहला क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, दूसरा 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 क्या हो सकता है, बताओ दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, सॉरी माइनस में नहीं होगा, आई एम सॉरी, पहला क्वाड्रेंट नहीं होगा। तो ऑल साइन 10 कॉस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली पॉजिटिव होता है और पहला क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कि ये माइनस है, तो इसका मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स अगर किसी को नहीं आता तो तुम बेसिक मैथमेटिक्स जाकर के देखो, ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर, उसमें हम ऐसे ही डिटेल में नहीं पढ़ाए हैं, मतलब काफी डिटेल में पढ़ाए हैं और क्वेश्चन भी काफी कराए हैं। तो ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल जरूर मिल जाएगा तुमको जिस पे तुम्हारा, जिस एंगल पे वैल्यू तुम्हारा माइनस हाफ देगा, कॉस पे वैल्यू तुम्हारा माइनस हाफ देगा। सेकंड क्वाड्रेंट में भी ऐसा थीटा का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा जिसपे कॉस का वैल्यू तुम निकालोगे तो माइनस हाफ आएगा। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं, क्लियर है। अगर मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम फिर से जाकर के सुनो मेरी बातों को ध्यान से, कि हम बोल रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू तुमको कोई ना कोई ऐसा थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जिसमें तुम कॉस का वैल्यू निकालोगे तो माइनस हाफ रिजल्ट आएगा, और ऐसा तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा जिसपे तुम कॉस का रिजल्ट निकालोगे तो माइनस हाफ रिजल्ट आएगा। और जनरली हम स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल तो हम सेकंड क्वाड्रेंट का बात करेंगे, ठीक है। जनरली हम बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल को ही कंसिडर करते हैं, जनरली, जनरली का मतलब जनरली, ठीक है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट पे बेसिकली एंगल निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, और हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सोचेंगे जिसपे वैल्यू तुम्हारा हाफ आता है। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बताओ थीटा क्या हो जाएगा, हाफ किस पे वैल्यू आता है बताओ, तो इसका मतलब आता है ये हाफ का वैल्यू आता है 6 पे, मतलब 60 डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब ये अगर लेट सपोज ये अल्फा बोल देते हैं, इसको अल्फा बोल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लेट सपोज अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा का वैल्यू अगर मान लो निकालना चाहते हैं तो थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, पाई बाय 6, सॉरी 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाय 3, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3, जो कि बेसिकली क्या है, ये 120 डिग्री ही लिखा हुआ है, 120 डिग्री ही लिखा हुआ है। कैसे, देखो पाई के जगह पर क्या करो 180 पुट कर दो, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 होता है, और 3 से ये 60 बार में, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, बेसिकली 120 डिग्री, ठीक है। क्लियर है बेसिकली, तो इतना बेसिकली नहीं करना है। तो ये क्या होता है कि दो एंगल्स के बीच में अगर 120 डिग्री अगर रहता है और वो दोनों सेम वेक्टर रहता है तो वो तुम्हारा रिजल्टेंट भी सेम ही देता है, ये हम पहले ही बता चुके थे तुम्हें, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। चलो 15 नंबर, किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से जाकर के देखना है, ठीक है। लेट सपोज एक वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है, वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप अब प्लस 8k कैप, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है तुम्हारा वेक्टर 4i कैप माइनस 4j कैप अब प्लस अल्फा k कैप से परपेंडिकुलर है। तो हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है, वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है।
क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो जाहिर सी बात है, अब क्या बोले थे, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट निकालो तो ये तुम्हारा 8 आ गया, ये तुम्हारा -4, ये 3, 1 सेकेंड, ये 8 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 8 - 12 और ये 8 अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी -4 + 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो अगर कैलकुलेशन में गलती होता है तो तुम डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट में तुम क्या कर सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो, ओके, नहीं तो खुद से भी टिक कर लेना। तो अल्फा इज इक्वल टू पॉइंट, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, क्लियर है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, ओके क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेसिकली अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 15 नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन देखो। तो अगर 16 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये ए का वैल्यू बेसिकली क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, हमको एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है, वेक्टर निकालना है, ठीक है। और ये ए वेक्टर लेट सपोज दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और ये बी जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप और -5k कैप दिया हुआ है, लेट सपोज ये दिया हुआ है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर है तो ये तो आसान सब क्वेश्चन है, ये तो तुम निकाल ही सकते हो। तो जैसे देखो एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है तो ये cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a डॉट बी और इसका मैग्नीट्यूड ए बी, क्लियर है। तो a डॉट बी बेसिकली क्या करना है 9, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये तुम्हारा सही लिखा हुआ है कि नहीं, 3i कैप 4j कैप 5k कैप और 3 4 एंड -5, क्लियर। चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा 25। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देखो देखो, और ये ए और ये बी, ठीक है, डॉट नहीं है, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। इसीलिए बेसिकली चेक कर रहे थे कि ए डॉट बी बेसिकली 0 कैसे हो सकता है। तो 0 हो सकता है, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो 0 हो जाएगा। तो 0 दिया हुआ है तो थीटा विल बी 90 डिग्री, क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है, ठीक है, ओके। तो 16 एंड 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे जो है बेसिकली वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, कोई भी इधर उधर नहीं करना है, जैसे दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 निकल रहा है तो 0 तुम्हें पॉइंट आउट कर देना है, अगर ज़्यादा निकल रहा है तो ज़्यादा पॉइंट आउट कर देना है, जो भी निकल रहा है वही पॉइंट आउट कर देना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गलत है, ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन है ना। तो चलो 17 नंबर देखते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट of two forces acting at a point are 7 Newton and 3 Newton respectively, ठीक है। तो अब क्या करना है, द स्मॉल बेसिकली एंगल निकालना है, ठीक है, दोनों एंगल निकालो। द स्मॉलेस्ट फोर्स विल बी इक्वल्स टू, स्मॉलेस्ट फोर्स बेसिकली निकालने के लिए बोला गया, लेकिन हम दोनों फोर्स निकालो, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो लेट सपोज दो वेक्टर क्या है, ए और बी है, ठीक है, ए और बी दो वेक्टर है। तो ये तुम्हारा क्या और ये क्या मिनिमम है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, ए प्लस बी, ये तुम्हारा क्या है मैक्सिमम है, रिजल्टेंट बेसिकली 7, ठीक है। और ये तुम्हारा मिनिमम है ए माइनस बी, ये तुम्हारा क्या है 3, ठीक है, ओके 3 है। तो अब हम बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि ए प्लस बी तुम्हारा क्या हो जाता है मैक्सिमम और ए माइनस बी क्या होता है मिनिमम है। तो लेट सपोज ए माइनस बी तुम्हारा क्या मिनिमम है, मैक्सिमम तो बेसिकली यही हो सकता है ना, और मिनिमम तो बेसिकली ये 2a हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 और a इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
और b इज इक्वल टू अगर किसी भी पुट कर दो कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ता, ये 7 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 5 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, दिस इज 2, तो मिनिमम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? बताओ मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा 2 न्यूटन, मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा 2 न्यूटन। क्लियर है? बताओ क्या क्लियर है? चलो ठीक है, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट a प्लस बी होगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड का सम, दिस इज द मैग्नीट, सॉरी ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये तुम्हारा दोनों का बेसिकली क्या है सम, और मिनिमम क्या हो सकता है दोनों का डिफरेंस, तो यानी 3, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो प्लस करके लिख दिया, माइनस करके लिख दिया, तो बेसिकली एक 5 न्यूटन, एक दूसरा 2 न्यूटन। क्लियर है मेरी बात? बताओ। चलो ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। इस तरह क्वेश्चन आसान है। 18 नंबर क्वेश्चन, चलो ठीक है, तो अगर 18 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर पी दिया हुआ है, दोनों परपेंडिकुलर है, देन तुम्हारा जो है बेसिकली वैल्यू निकालना है। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि अल्फा आई कैप प्लस तुम्हारा क्या दिया हुआ है अल्फा जे कैप प्लस 3 के कैप, ये तुम्हारा पी दिया हुआ है। लेट्स सपोज क्यू भी दिया हुआ है अल्फा आई कैप प्लस तुम्हारा माइनस 2 जे कैप, और ये प्लस तुम्हारा क्या दिया हुआ है माइनस के कैप। अब P और Q जो है आपस में क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, ये बेसिकली हो सकता है डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होगा 0 हो जाएगा। बताओ, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और ये माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये एक बन गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक बन गया। जाहिर से हम ये क्वाड्रेटिक कहाँ पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा लेक्चर ले चुके हैं, जाहिर सी बात है बेसिक मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक का समझ में आता है, क्वाड्रेटिक हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि अब सॉल्व करने नहीं आता, आता ही है, सॉल्व करने आना ही चाहिए। तो चलो ये तुम्हारा हो जाएगा स्क्वायर, ये हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 अल्फा प्लस तुम्हारा अल्फा और ये तुम्हारा 3 इज इक्वल टू 0, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा अल्फा कॉमन ले लिया तो अल्फा माइनस 3 और ये प्लस ये अल्फा माइनस 3। क्लियर है? ये अल्फा माइनस 3 ये अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा का 2 वैल्यू आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू इतना और 1 माइनस 1 ये आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 3 और माइनस 1। क्लियर है? बताओ द अल्फा का वैल्यू क्या आ सकता है, अल्फा का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, अल्फा का वैल्यू आ सकता है 3 और माइनस 1। तो एक बार चेक कर लेते हैं, पुट करके हम चेक भी कर लेंगे, एक बार पुट करके हम चेक भी कर लेंगे कि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है कि नहीं। अल्फा का वैल्यू 3 और माइनस 1 है, तो लेट सपोज अल्फा का वैल्यू माइनस 1 चेक करते हैं, तो p इज इक्वल टू माइनस 1 रख लेते हैं। एक बार नहीं, एक बार चेक भी करना है, एक बार चेक भी करना है, हम लोगों को चेक भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा q इज इक्वल टू, हालांकि बेसिकली आएगा ही, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 जे कैप और माइनस के कैप, ठीक है। ये मतलब रह गया माइनस 1, चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसको चेक करो, ये तुम्हारा माइनस से प्लस 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये माइनस 3 हो जाएगा, दिस विल बी 0, तो मतलब कि ये तुम्हारा एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और वो भी एक बार रख करके चेक कर लेना, ठीक है, वो भी एक बार रख करके चेक कर लेना, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह का बेसिकली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 18 नंबर हो गया और 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बेसिकली क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है ए और बी का, ये तो तुम्हारा बेसिकली सिमिलर सा पॉइंट है 0 3 और माइनस 1 एक पॉइंट ये है, और बी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है माइनस 2 6 और 4 दिया हुआ है। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है कि ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है, और क्या निकालना है, और क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है और बी ए वेक्टर निकालना है और ए बी का मॉड निकालना है और बी ए का मॉड निकालना है और ए और बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या हम ये निकाल सकते हैं, इतना सारा चीज हम निकाल सकते हैं? चलो ठीक है, चेक किया जाए, जाहिर सी बात है। तो
हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या हम ए बी वेक्टर निकालने के लिए बताए हैं, बताओ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हम निकाल सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो निकाल ही सकते हैं ना। हेड माइनस टेल करते थे, हेड माइनस टेल करते थे, तो क्या होगा, हेड पे क्या है, बी है, तो बी माइनस 0 ये तुम्हारा आई कैप में लिख दिए, और ये तुम्हारा 6 माइनस 3 ये तुम्हारा क्या लिख दिया, जे कैप, सॉरी जे कैप में लिख दिया, और ये -1 है, ये के कैप में लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, -2 आई कैप, ये 3 के कैप, जे कैप, और ये क्या है, ये तुम्हारा 5 के कैप है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाता है, ये तुम्हारा बेसिकली ए बी हो जाता है। अब बी ए वेक्टर भी निकाल सकते हैं, बी ए वेक्टर भी निकाल सकते हैं, बताओ बी ए वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि अगर थोड़ा सा तुम होगे, मतलब थोड़ा ऐसा ज़्यादा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा अप्रोच बिल्ड हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसी तरह से निकालो। तो अब ये तुम्हारा क्या करना है, ए माइनस बी करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ठीक है ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा आई कैप, और जाहिर सी बात है 3 -3 करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3 जे कैप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -5 के कैप हो जाएगा। देखो -1 और -4 यार क्या हो जाता है, -5 हो जाता है, तो देखो ये सेम ही आया, सेम नहीं आएगा, मतलब इसमें माइनस टाइम मल्टीप्लाई करके आएगा, माइनस टाइम मल्टीप्लाई करके आएगा, दिख रहा है माइनस टाइम मल्टीप्लाई करके। तो तुम क्या कर सकते हो, इसको माइनस करके निकाल सकते हो, हेड माइनस टेल, या तो तुम डायरेक्ट जान जाओ कि ए माइनस ए से बी निकाल रहा है तो बी से ए निकाल रहे हैं, जस्ट अपोजिट ही निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम, तो जस्ट माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो वही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो तुम ऐसे अप्रोच भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जल्दी बनाते बनाते ये सब याद नहीं रहता, छोटा छोटा चीज, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड भी जो है बेसिकली, ये बी और ए का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली 4, 9 और 25, ये ठीक है। तो ये बेसिकली ये कितना हो जाएगा, प्लस ये तुम्हारा 13 + 25 है, देख लो 13 हो जाएगा बेसिकली, और 25 ये 8 हो जाएगा, और ये 38 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, बताओ। अब क्या यूनिट वेक्टर तुम निकाल सकते हो, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो क्या, ए और बी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, ये रहा मेरा वेक्टर और ये रहा मेरा मैग्नीट्यूड। क्लियर है, चलो, तो ये 2 आई कैप + 3 जे कैप, और ये रहा मेरा 5 के कैप डिवाइडेड बाय 38, क्या ये हम निकाल सकते हैं। अब तुम ये भी निकाल सकते हो, हालांकि ये भी निकाल सकते हो। अब तुम एक चीज और निकालना, इसमें तुम्हारा होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये ए और बी का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 1 आएगा। हालांकि तुम क्रॉस चेक करना कि 1 आता है कि नहीं, हम तुम्हें क्रॉस चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि 1 आता है कि नहीं, ये चेक करना, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर कोई भी रहे उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होता है। ये लिख करके मतलब रख लो कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये 1 ही होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, चलो ठीक है आगे बढ़े, ठीक है। अभी तक मैं कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, ठीक है। 20 नंबर, चलो ठीक है। या फिर तुम कमेंट पे पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे तुम चैट्स में बेसिकली कोई भी क्वेश्चन तुम हमसे पूछ सकते हो। अगर तुम्हें पूछना चाहते हो तो तुम टेलीग्राम चैनल पे V1 पाठशाला बेसिकली चैट्स पे बेसिकली पूछ सकते हो। क्लियर है, ग्रुप पे मैसेज नहीं, चैट्स पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप चैट पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हम बेसिकली रिप्लाई भी देंगे, ओके, वहाँ जो भी फ्री रहेंगे वो रिप्लाई दे देंगे, ओके, चलो ठीक है। तो बेसिकली अब जो है बेसिकली क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। अब द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स द एंगल अल्फा विथ ए एंड बी, ठीक है, सॉरी, अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी, ठीक है। देन हमको कमेंट करना है अल्फा बीटा पे, हमको कमेंट करना है अल्फा बीटा पे।
तो जाहिर सी बात है अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, बेसिकली कुछ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है। तो जाहिर सी बात है पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये तुम्हारा लेट सपोज क्या है, ये तुम्हारा लेट सपोज क्या है, ये 2, एक सेकेंड, चलो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा रिजल्टेंट दूसरा पेन से ले लेते हैं, ये रहा रिजल्टेंट, ये रहा मेरा रिजल्टेंट, ठीक है, ये रहा मेरा रिजल्टेंट। किस लॉ से निकाले हैं, पैरेललोग्राम लॉ से निकाले हैं। ये रहा मेरा अल्फा एंड ये रहा मेरा बीटा, क्लियर है। तो देखो ए एंड बी तुम्हारा द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एंगल अल्फा विथ ए। अल्फा तुम्हारा ए के साथ बना रहा है, लेट्स सपोज ये ए है और ये तुम्हारा क्या है, बी है। अब बीटा विद बी के साथ बना रहा है, तो वो कमेंट करना है कि अल्फा अगर बड़ा होगा तो बेसिकली ये बड़ा होगा, वो छोटा होगा, ये हमको कमेंट करना है, ठीक है। लेट सपोज ये जैसे मान लो कि ये ऑप्शन है कि अल्फा अगर ग्रेटर देन बीटा हुआ तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए अगर बड़ा हुआ बी से तो ये तुम्हारा होगा। तो इस तरह का कुछ कमेंट करना है हम लोगों को, इस तरह का कुछ कमेंट करना है। तो जैसे पहला ऑप्शन जो है बेसिकली दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ये तुम्हारा पहला ऑप्शन है, ये दिया हुआ है अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 सेकेंड, लेस देन बीटा। क्या ये अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा होगा, क्या बताओ, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा होगा? ये तो अभी हमको नहीं लग रहा है कि अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा होगा, नहीं, ये ऐसा तो हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, ऐसा तो हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते कि अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा, नहीं, कभी कभी अल्फा भी बड़ा हो सकता है, बीटा भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन ये देखो कि अगर मान लो अल्फा हम लोग निकालते थे, तो अल्फा क्या चीज पर डिपेंड करता था, क्या कुछ तुम बता सकते हो अल्फा कैसे मतलब बनाते थे हम लोग, अल्फा हम लोग कैसे निकालते थे, क्या ये बता सकते हो? 10 अल्फा इज इक्वल टू, तुम कैसे निकालते थे? ये अगर लेट सपोज रिजल्टेंट रहता था, ये लेट सपोज रिजल्टेंट रहता था और ये यहाँ पर ड्रॉप करते थे, अगर कुछ याद आ रहा होगा तो ये जैसे ए है और ये क्या हो जाता था, बी कॉस थीटा, यहाँ पर बेसिकली क्या रहता था, ये ए साइन थीटा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता था, 10 अल्फा जो है बेसिकली निकल के आ जाता था ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये बेसिकली 10 अल्फा हो जाता था। क्लियर है, तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए बेसिकली, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ा सा देखा जाए तो ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्फा जो है बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ए के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है, बी के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है, एंगल बिटवीन देम पे भी डिपेंड कर रहा है, एंगल बिटवीन देम पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। लेट सपोज एंगल बिटवीन देम अगर कांस्टेंट कर देते हैं, एंगल बिटवीन देम, तो लेट सपोज ये तुम्हारा कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड ही सिर्फ इधर उधर कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड इधर उधर कर रहे हैं, तो अब क्या ये डिपेंड करता है? हाँ, डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे तुम्हारा डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे तुम्हारा क्या करता है, डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो 2-3 एग्जांपल लेके तुमको दिखा देते हैं। लेट सपोज कि ये तुम्हारा जो है बेसिकली दिया हुआ है और लेट सपोज ये तुम्हारा जो है बेसिकली अगर ज़्यादा ले लिया, मैग्नीट्यूड ज़्यादा ले लिया, ये तुम्हारा क्या है, बी है और ये तुम्हारा ए है, अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा ले लिए तो तुम देखो क्या होता है, ये ट्रायंगल लॉ से ही तुम्हें पता चल जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर करते हैं तो ये वाला देखो, ये वाला एंगल अल्फा जो है ये बीटा से छोटा हो जाएगा, ये अल्फा जो है ये क्या हो जाएगा, बीटा से छोटा हो जाएगा, दिख रहा है। अगर हम ए का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, ए का अगर मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते हैं तो ये अल्फा भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, अल्फा भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। क्लियर है, ए का अगर मैग्नीट्यूड अगर हम बढ़ा रहे हैं तो अल्फा एंगल्स क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्लियर है, तो इसका मतलब कि ये निकल के आता है कि ये कुछ कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन शो करता है। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो उसका एंगल जो है तुम्हारा कम होते जाएगा, उसका एंगल तुम्हारा जो है कम होते जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। हालांकि सारा ऑप्शन तो लिखे नहीं है लेकिन बता देते हैं ऑप्शन में क्या है। ये तुम्हारा पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत है। दूसरा ऑप्शन देख लो, दूसरा ऑप्शन है बेसिकली इसका ये है तुम्हारा बी नंबर ऑप्शन है तुम्हारा कि अल्फा इज लेसर देन बीटा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इफ
ए इज लेसर देन बी, ये तो गलत है, ये तो गलत है। अभी तो जस्ट हम लोग देखे कि अगर हम क्या करते थे, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा देते थे तो उसका एंगल तुम्हारा कम होता था, लेकिन यहाँ तो बीटा बेसिकली ज्यादा हो गया, मैग्नीट्यूड भी बढ़ा दिए और बीटा भी ज्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि अल्फा इज लेसर देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, जाहिर सी बात है ये सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन देखो, डी नंबर ऑप्शन देखो क्या है, अल्फा इज लेसर देन बीटा इफ ए इज इक्वल टू बी, नहीं ये तो गलत ही है। ये अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो 45 डिग्री हो जाएगा, 45 मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? बताओ, क्लियर है तो बताओ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन रहता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का रिलेशन शो करता है। चलो ठीक है, 21 देखते हैं। 21 तो इस तरह का कुछ रिलेशन शो करता है जो कि तुम हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये एंगल which the vector a is equals to 3i cap plus 6j cap plus 2k cap makes the coordinate axis r। अब देखो क्या करना है, एंगल्स जो कि ये वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाता है, जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, तो एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, वाई एक्सिस के साथ, पहला एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, दूसरा वाई एक्सिस के साथ निकालना है, एंड तीसरा जेड एक्सिस के साथ निकालना है, जेड एक्सिस के साथ निकालना है, जेड एक्सिस के साथ निकालना है। तो क्या ये अब हम निकाल सकते हैं? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हम निकाल तो सकते ही है, निकाल तो सकते ही है ना, तो निकालते हैं बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, यानी आई कैप और जे कैप और के कैप, हमको बेसिकली इसी से निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो ये पहला अगर हम जैसे देखें, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कॉस थीटा जो हो जाता है, ये ए डॉट बी, या फिर हम इसको बोल देते हैं कि ए डॉट आई कैप, और ये आई कैप का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा ए तुम्हारा हो जाएगा 3, और जाहिर सी बात है आई के साथ लिए तो बेसिकली 3 हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। क्लियर है? चलो, तो ये 3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 9 प्लस 16 सॉरी 4 एंड 36। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3, और ये 40 एंड 49 और ये 7 लिख देते हैं, ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 3/7। क्लियर है? बताओ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो क्या बनाया, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो बनाया तुम्हारा कॉस इनवर्स ऑफ, ये एक्स लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, थीटा एक्स। क्लियर है? थीटा एक्स। तो एक्स एक्सिस के साथ जो बनाया वो बनाया कॉस इनवर्स ऑफ 3/7। वाई एक्सिस के साथ अब देखो थीटा वाई। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, क्या ए डॉट जे करना सही है? बताओ। अब ये ए का मैग्नीट्यूड तो 7 होता है, ये 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड जे का, और ये ऊपर क्या है, ऊपर है बेसिकली 6 हो जाएगा, 6। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा कॉस है, और ये थीटा वाई विल भी क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 6/7। क्लियर है? और ये तुम्हारा बेसिकली z इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, इसको तुम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, 2/7 आराम से तुम फाइंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा 3/7, दूसरा हो जाएगा 6/7, एंड तीसरा हो जाएगा 2/7। 3, 6 और 2/7 में हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 तो 22 में बेसिकली क्या हो जाएगा, 22 में बेसिकली क्या है कि एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर पैरेलल
पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ये तुम्हारा वेक्टर क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3, सॉरी ये प्लस हमेशा क्यों लिख देते हैं, ये -3 है, जे कैप एंड जो है बेसिकली बी वेक्टर दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या है 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ठीक है, विल बी क्लियर है। अब देखो बता रहे हो क्या है कि यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ये दिस, तो इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जाहिर सी बात है अगर रिजल्टेंट अगर निकालना है तो a प्लस बी कर दो, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 8 आई कैप और ये -3 जे कैप और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 जे कैप, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 12 आई कैप हो जाएगा और ये -5 जे कैप हो जाएगा प्लस में, ठीक है, ये प्लस में है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। अब क्या निकालना है कि यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू निकालना है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर, तो जाहिर सी बात इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो क्या ये यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते, ये रिजल्टेंट है और ये प्लस मैग्नीट्यूड है, तो जाहिर सी बात है ये 12 आई कैप हो जाएगा और ये प्लस 5 जे कैप हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो ये 13 निकलेगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है, तो 144 हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 12 का होल स्क्वायर 144, ये 25, तो ये तुम्हारा 9 हो जाएगा और ये 61 हो जाएगा, तो इसका क्या होता है 13 का होता है, ठीक है, और 13 का होता है 169 कितना होता है 13 का होता है, देखो 13 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ये ट्रिक है बेसिकली, ये 9 हो गया, इसका इस होल स्क्वायर कर दो फिर इसका होल स्क्वायर कर दो, अगर ये 2 डिजिट का अगर नहीं पड़े तो आगे 0 लगा देना, ठीक है, तो 2 डिजिट में हमेशा लिखना जरूरी है, ठीक है, तो ये 9 जैसे 3 का होल स्क्वायर किया तो 9 हो गया और ये 0 लगा दिए क्योंकि 2 डिजिट में नहीं पूरा, और 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। अब फिर इसको क्या करना है, इंटू करना है, फिर इससे इंटू करना है, तो देखो 1 को इंटू किया 3 से तो 3 हो गया, फिर 3 को इंटू किया 2 से तो 6 हो गया, अब एक डिजिट छोड़ करके 6 लिखना है, तो 6 दिखा, ये ट्रिक होता है, ये सब लोग हम लोगों को जानना है, तो 169 बेसिकली क्या हो गया 13 का होल स्क्वायर हो गया, तो जाहिर सी बात है ये ट्रिपलेट है तो इसको याद रखना है, 12 और 5 और 13 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, इसे याद रखना है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली आंसर। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या क्लियर है, बताओ क्या क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है ये 23, ठीक है, ओके, द कंपोनेंट ऑफ, अब देखो द क्या लेना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप along the vector b is equals to i plus j, क्या अब हम ये ले सकते हैं, बताओ क्या अब हम ये कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते ही, ऑलरेडी हम कर तो सकते ही है, तो a और b का बीच का वेक्टर हमको कंपोनेंट लेना है, तो जाहिर सी बात है हालांकि अलोंग बोला गया है लेकिन हम पैरेलल भी निकालेंगे, ठीक है, मतलब निकालना तो सब चाहिए, जब हम लोग सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है सब क्या बोलता है निकालो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ a along b क्या होगा, a along b क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा a डॉट b और ये क्या हो जाएगा, सॉरी a ही था और ये तुम्हारा क्या था b कैप, सॉरी ये तो b कैप था, शायद यही था, चलो हम लोग फिर से एक बार निकाल लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमको भी याद नहीं रहता है, तो इसमें मैग्नीट्यूड था तुम्हारा क्या था डायरेक्शन था, तो जाहिर सी बात है देखो कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं वेक्टर कंपोनेंट निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं वेक्टर कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम मैग्नीट्यूड हम बेसिकली क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा b, सॉरी किसका निकाल रहे हैं a का कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, a cos थीटा हो जाएगा, और डायरेक्शन बेसिकली क्या होगा b के अलोंग निकाल रहे हैं तो b कैप ही डायरेक्शन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये a डॉट अगर b करते हैं तो ये क्या होता है a b और cos थीटा हो जाएगा, जाहिर सी बात है a cos थीटा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, a cos थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, a डॉट b अपॉन b से रिप्लेस कर देंगे, क्लियर है, तो a cos थीटा को हम किससे रिप्लेस कर दिए a डॉट b से b, हम क्यों रिप्लेस किए,
अगर तुम पूछोगे कि क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हमारे पास थीटा नहीं गिवन है, थीटा गिवन नहीं है। देखो यहाँ थीटा गिवन है, एंगल बिटवीन द वेक्टर गिवन है, नहीं सिर्फ वेक्टर गिवन है। क्या गिवन है? वेक्टर गिवन है। तो इसका मतलब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हम मेरे पास थीटा नहीं है, तो थीटा के फॉर्म में हम रख के करेंगे क्या? देखो ये अप्रोच आना चाहिए कि हम क्यों चेंज कर रहे हैं, हालांकि वो भी तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ही था, एक कॉस थीटा भी मैग्नीट्यूड ही था, तो वो क्यों नहीं रखे, हम डॉट प्रोडक्ट में क्यों चेंज कर दिए? क्योंकि हम लोग को थीटा गिवन नहीं है, थीटा ही गिवन नहीं है, जाहिर सी बात है। क्लियर है? चलो ठीक है, थीटा गिवन नहीं तो थीटा के फॉर्म में रख के करेंगे क्या? और ये तुम्हारा बी कैप हो जाएगा, बी कैप हो जाएगा। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? बताओ बताओ, ये निकाल सकते हैं? निकाल तो सकते ही है। तो क्या अब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? बताओ। ये 2 हो जाएगा प्लस और ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। b का मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा। और ये b कैप है। क्या हम b कैप निकाल सकते हैं? बताओ, b कैप निकाल सकते हैं? b कैप क्या हो जाएगा? 2 + i और √2। क्लियर है? ये हो जाएगा। अब बताओ, ये क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेक्टर अलोंग दिस। और अगर मान लो हम वो निकालना चाहते हैं, सॉरी क्या निकालना चाहते हैं, परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए पैरेलल और प्लस ए परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो ए परपेंडिकुलर तो हमको निकालना है ना, तो ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही निकालना है, तो ए माइनस ए पैरेलल कंपोनेंट में माइनस कर दो, जाहिर सी बात है। तो ए क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? सॉरी 2i कैप 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये माइनस पर पैरेलल कंपोनेंट ये जो है बेसिकली इसको क्या करो? माइनस कर दो। क्या हम इसको अपोजिट से लिख ले अच्छे से? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5/2 और ये i कैप j कैप, i कैप प्लस j कैप। क्लियर है? बताओ, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 और दिस इज कॉल्ड इतना। तो अब ये तुम क्या कर सकते हो? 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये तुम क्या कर सकते हो? 5/2 सॉरी 5/2 i कैप माइनस 5/2 j कैप। इसको तुम आराम से सॉल्व कर लो और लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा तुम्हारा कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, ये कंपोनेंट ऑफ ए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। और ये क्या है? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वी या फिर पैरेलल टू बी। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? तो हमको दोनों कंपोनेंट निकालने के लिए आना चाहिए, अलोंग तो निकालने आना ही चाहिए, और हमको क्या आना चाहिए? परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकालने के लिए आना ही चाहिए। क्लियर है? देखो, कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन जरूर है, हम लोग टफ क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इस चीज को समझना है कि हम कैसे कैसे छोटे छोटे चीज निकाल रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे निकाल लोगे? चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तुम्हारा बेसिकली